बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। होप सो सब ठीक ठाक खैर वाफियत से होंगे। आज एक तो ओबीसीज को लेकर बात करेंगे। ओबीसीज में 41 कुल मिलाकर जो ग्रुप्स हैं या जातें हैं वो शामिल कर दी गई हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है, लिस्ट बाहर आ गई है कि ओबीसी कैटेगरी में कौन आएगा कौन नहीं। कुछ नए लोग डाले गए, वो मैं आपके सामने मुकम्मल तफसीलात रखूंगा। और पहाड़ीज, गड्ढा ब्राह्मण, कोलीज या गडारीज जो हैं या जो पडारीज हैं, गड्ढा ब्राह्मण हैं, वो किससे सर्टिफिकेट लेंगे और क्या लवाजमात, क्या डॉक्यूमेंटेशन उसके लिए जरूरत है, जो लवाजमात आपको हैं। पहले तो ये बताते चलें कि वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज, जाट, सैनीज, गोरखाज, इनको ओबीसी की लिस्ट में डाल दिया गया है और कुछ नए लोग आए हैं। अच्छी खबरें हैं बहुत सारे लोगों के लिए। सरकार ने 10% रिजर्वेशन पहाड़ीज, कोलीज, गड्ढा ब्राह्मण, पडारीज के लिए अनाउंस कर दी। गुजर और बकरवालों के लिए ऑलरेडी 10। तो एसटी का कोटा 20% तो गया ही। ओबीसी का 8% था, अब किया गया, जो पहले 4% था, यानी दुगनी कर दी गई, जिससे अभी भी ओबीसी नाराज हैं। मगर ओबीसी की लिस्ट में किस किस को डाला गया वो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, तो सोच समझकर आप देखिए, सुनिए और बाकी साथियों तक पहुंचाएं। 41 कुल मिलाकर ग्रुप्स हैं। एक तो सबसे पहले ओबीसी कैटेगरी में हांजीज को डाला गया है, जिनको बहाज हांजी कहा जाता है। शिकारा वाले भी इसी लिस्ट में डाले गए हैं। भट्ट हांजी जिनको कहा जाता है। इसके अलावा हाउस बोट ओनर्स जिनको एक्सक्लूड किया गया, और फिशरमैन या जो माहीगीर जिनको गड्ढा हंस कहा जाता है, उनको इंक्लूड किया गया। मार्कबंस, इसके अलावा देखिए, आप हाउस बोट वाले शायद इस चीज को लेकर परेशान होंगे, लेकिन यहां पर चूंकि नाम बदला गया है तो शिकारा वालास या भट्ट हांजी जिनको कहा गया है, एंड गवर्नमेंट इज सेइंग वी आर एक्सक्लूडिंग हाउस बोट ओनर्स। मगर जो फिशरमैन हैं, जिनको जो मछली पालन का काम करते हैं, माहीगिरी का काम करते हैं, गड्ढा हंस, मार्कबंस जिनका मार्कबानी पर सबसे ज्यादा जो है वो काम डिपेंड करता है, इसी से जिंदगी चलती है, इनको शामिल किया गया है। कुम्हार, इसके अलावा शाकसाज, मोची, बंगीज, बम्बी काकरोक्स और हजाम जिनको आप नाई कहते हैं, धोबी, भंड्स, भगत, मिरासी, मदारी या जिसको बाजीगर आप कहते हैं, इसके अलावा कुल फकीर, इसके अलावा दम्बाली फकीर, डूम्स जिनको एससी से बाहर निकाल दिया गया, जो पहले शेड्यूल कास्ट में थे, शुपरी वटल, सांसीज, सिकलीगार्स, झीवार्स, घराटी। ये एक प्लस पॉइंट है, जो लोग घराट चलाते हैं, जो चक्की जिनके पास है रूरल एरियाज के अंदर, और किसी भी तरीके से कोई मशीन इस्तेमाल नहीं करते, ग्राइंडिंग मशीन या बिजली पर जो लोग इस्तेमाल करते हैं, चक्की चलाते हैं, उन लोगों को नहीं है। घाट वालों को किया गया है, सिर्फ रूरल या देहात के अंदर जिन लोगों के पास पुश्तनी ये काम है, जिनके पुराने करते थे, आबो अजदाद का एक सिलसिला चलता था, उस दौरान ये काम चलता था, तो आज भी जो लोग संभाले हुए उनको ओबीसी में डाला गया। घराटी, रूरल ओनली हु रन्स अ घराट ऑन वाटर एंड शेल नॉट इंक्लूड द ग्राइंडिंग मशीन रनिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी। एक, इसके अलावा तेली, इसके अलावा तिलगवानी, तेली हिंदूज जिनमें मुसलमान भी हैं, हिंदू दोनों को शामिल किया गया है। लोहार, तरखान्स, नजार, गिलकार जिनको मैसन भी कहा जाता है, लबाना कम्युनिटी, शीर गुजरीज, गुजरी, गुजर, योगी, जोगी, नाथ, बोरिया जिनको बवरिया कम्युनिटी भी कहा जाता है, वाघे जिनको चौपान कहते हैं, इनको ओबीसी में डाला गया। घिरट, भट्टी, चंग कम्युनिटी, जाट, सैनी, मार्कबंस या जिनको पोनी वाला भी आप कहते हैं, पोनी चलाने का काम करते हैं। सोची कम्युनिटी, क्रिश्चियन बिरादरी जो हिंदू वाल्मीकि पहले हुआ करते थे और बाद में जाकर वो क्रिश्चियन बने, कन्वर्ट हुए, उन लोगों को। सुनार जिनको स्वरनकर भी कहा जाता है, जरगर कहा जाता है। परना, कोरो, कौरव, भोजरू, डिकॉन्ट, इसके अलावा दुबदाबे ब्राह्मण, गोरकांस और गोरखाज, ये दो अलग अलग हैं, एक गोरखाज हैं, गोरकांस हैं। वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी, और इनके साथ साथ जो आखिर में वो है अचार्याज। तो वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज, इनमें से कुछ लोग जो एससी के तहत फ़ायदा उठाते थे, उन लोगों को भी इसमें डाल दिया गया है। ईयान कम्युनिटी है जिनका भी एक डिस्टिंक्ट कल्चर है, एथनिक है, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी होती है, जैसे पहाड़ी लोग हैं। अब सर्टिफिकेट आपको तहसीलदार से लेनी है, उनको मजाज अथॉरिटी या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाया गया है, बाख्तियार बनाया गया है। पहाड़ी जो है उनको पहाड़ी बोलना लाजमी होगा, उस बेस पर सर्टिफिकेट मिलेगी। इसी तरीके से जो लोग जो मदर टंग बताते हैं अपनी पहाड़ी लैंग्वेज को, तो वो उनको आनी चाहिए। तहसीलदार फिर उसके बाद जो आपके क्लेम्स होंगे उनकी तहकीकात करने के बाद आपको सर्टिफिकेट देगा।
पडारी ट्राइब जो कि पाडर किश्तवाड़ का इलाका है, तो वो अगर कोई सामने आता है, लड़का या लड़की, कोई भी मर्द या खवातीन सर्टिफिकेट्स लेना चाहती हैं, तो वो भी तहसीलदार के पास जाएंगी, लेकिन उन्हें बताना होगा कि हमारे आबो अजदाद पाडर से थे, किश्तवाड़ से थे, और उसके लिए उनको रेवेन्यू रिकॉर्ड जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं ज़मीन के, वो सारी चीज़ें दिखानी होगी, उस बेस पे उनको मिलेगी। क्योंकि कई लोग तो गए आज के वक्त में खुद को ट्रांसफॉर्म पूरी तरीके से कर लिया है। इसी तरीके से गड्ढा ब्राह्मण जिनको सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन लोकल लेवल पर लंबरदार, चौकीदार तस्दीक करेंगे, रिपोर्ट लिखेगा, वहां से तस्दीक होने के बाद तहसीलदार के पास डिटेल्स जाएंगी और तहसीलदार उसके बाद किसी भी शख्स को जो पडारी कम्युनिटी का है उसको सर्टिफिकेट देगा। तो जाट, सैनीज, गोरखास, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज 41 उन जातों में शामिल कर देंगे जिनकी ओबीसी लिस्ट बन गई है। ट्राइब्स हैं जिनमें कोली, गड्ढा ब्राह्मण, पडारीज, पहाड़ी, इन तमाम लोगों की डेफिनेशन भी रिलीज कर दी गई है, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये मौजूद है। और अब अच्छी बात यह है कि लोहार, तरखान, नजार, गिलकार वगैरह ये तमाम लोग इसमें डाले गए हैं। तीली जो मुस्लिम हिंदू दोनों को शामिल किया गया है, तरखान है। इसके अलावा अगर किसी के पास गांव के अंदर पुराने उनके जो लोग थे या बुजुर्ग अगर वहां पर घराट चलाते थे, चक्की चलाते थे पानी पर, तो वो पानी वाली चक्की अगर आज भी चलती है तो वो ओबीसी के तहत फायदा उठाएगा। लेकिन अगर आप ग्राइंडिंग मशीन या बिजली के सहारे चक्की चलाते हैं, उनको किसी भी सूरत में इसके फवायद हासिल नहीं होंगे। तो नई लिस्ट है, बाकी साथियों तक पहुंचाएं, अपने तासुरात भी जरूर पेश करें, हम तक अपनी डिटेल्स या तफसीलात पहुंचाएं, ताकि हम आपकी किसी भी तरीके से कोई मदद हो वो कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने नाम गिनकर बताए हैं वही ओबीसी का हिस्सा है, ओबीसी लिस्ट में डाले गए हैं। 4% पहले और अब जाकर 8% दुगनी रिजर्वेशन कर दी गई है, जबकि पूरे मुल्क के अंदर 27% मिलती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में 8% पर नाराजगी का भी इजहार किया जा रहा है, जबकि पहाड़ीज, गडारीज, कोलीज, गड्ढा ब्राह्मण को 10%, गुज्जर और बकरवालों को भी 10%। तो एसटी का कोटा 20%, ओबीसी का 8%, उस हिसाब से। और बाकी जो नाम जो आज पूछ रहे थे, चौपान वगैरह सारे, वो किस में है, तो वो ओबीसी में डाल दिए गए हैं। जिसको समझ नहीं आए दोबारा से शुरुआत से वीडियो देखेगा, और जो मैं नाम लिए हैं अगर आप उसमें फॉलो करते हैं तो तहसीलदार से आप सर्टिफिकेट तमाम लोग ले सकेंगे।